नमस्कार दोस्तों, आपका एग्ज़ाम फेवरेट चैनल में स्वागत है। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ संपूर्ण मध्य प्रदेश का, जिसको मैं एनसीईआरटी के तहत पढ़ा रहा हूँ, संपूर्ण मध्य प्रदेश का 8वां चैप्टर, जिसमें हम जो मध्य प्रदेश का जो 8वां चैप्टर पढ़ेंगे, वो 8वें चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे हम आज भोपाल संभाग के ज़िले। मैंने इसके पहले जो 7वें चैप्टर पढ़ाया था वो जबलपुर संभाग के जो ज़िले थे उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। आप एग्जाम फेवरेट चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे भोपाल संभाग के जो ज़िले हैं। तो भोपाल, कल मैंने बताया था कि जबलपुर संभाग में 8 ज़िले हैं, ठीक है, उनकी डिटेल्स बताया था। और जो हमारा भोपाल संभाग है उसके अंतर्गत कितने ज़िले आते हैं? 5 ज़िले आते हैं। और वो जो 5 ज़िले हैं वो कौन कौन से हैं? भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन और आपका राजगढ़। तो हम एक एक करके पूरे जो हमारे जो ज़िले हैं, 5 ज़िले हैं, हम इनके जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन से बनते हैं, हम वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज देख लेंगे, ठीक है। तो जो हमारा भोपाल संभाग का जो पहला जिला है, कौन सा? भोपाल जिला। तो हम भोपाल जिले के बारे में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट। तो दोस्तों, जो हमारा भोपाल ज़िला था, ठीक है, जो हमारा भोपाल ज़िला था, यानी जो वापी जो वर्तमान में जो भोपाल जो ज़िला है, ठीक है, संभाग तो ही है, लेकिन जो भोपाल ज़िला है वो इसके पहले जो सीहोर था, आपने नाम सुना है सीहोर। तो जो सीहोर जो ज़िला था, सीहोर ज़िले की पहले तहसील हुआ करती थी, कौन? भोपाल, ठीक है। तो 26 जनवरी 1972 को, कब? 26 जनवरी 1972 को जो सीहोर ज़िले की जो तहसील थी भोपाल, इसको क्या बना दिया गया? जिला बना दिया गया। कब बनाया गया? 26 जनवरी 1972 को, ठीक है। अब हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो अगर से पूछा जाए कि भोपाल है वो जिला कब बना है, तो वो कब बना है? 26 जनवरी 1972 को जिला बना है। और इसका जो महीना हम लोग मेन पॉइंट देख लेते हैं। तो जो भोपाल जिले में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी है, ठीक है, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी और क्या है? आपदा प्रबंधन संस्थान है। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी और क्या है? आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? हमारे भोपाल में, ठीक है। और जो राजा भोज था, है ना, राजा भोज के द्वारा बसाया गया क्या है? वहाँ पर भोजपाल है। कहाँ पर है? भोपाल जिले में, वर्तमान भोपाल जिले में भोजपाल है, जो किसके द्वारा बसाया गया था? राजा भोज के द्वारा बसाया गया था, ठीक है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या बोल रहा है वहाँ पे? प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, प्रदेश का सबसे सर्वाधिक, यानी हमारे मध्य प्रदेश का जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला शहर अगर से पूछा जाए कि कौन सा है, वो कौन सा है? हमारा भोपाल। जहाँ वहाँ का जो जनसंख्या घनत्व वो कितना है? 854 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है भोपाल का, वो कितना है? 854 वर्ग किलोमीटर प्रति 854 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ओके। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ये हो गया, ठीक है। तो जो इसरो का जो उपग्रह नियंत्रण केंद्र है वो कहाँ पर है? हमारे भोपाल जिले में। इसरो का उपग्रह नियंत्रण जो केंद्र है वो कहाँ पर है? हमारे भोपाल जिले में। और हमारे भोपाल जिले की जो इंपॉर्टेंट बात की जाए तो भोपाल जिले में सर्वाधिक पूरे मध्य प्रदेश में भोपाल जिले में सबसे अधिक विश्वविद्यालय है। किस जिले में है सबसे अधिक विश्वविद्यालय? भोपाल जिले में। और जो भोपाल जो हमारा जिला है वो कहाँ पर बसा हुआ है? 7 पहाड़ियों पर बसा हुआ है ना, 7 पहाड़ियों पर बसा हुआ है। तो दोस्तों, अब इसके जो मेन मैंने पॉइंट बता दिया है वो मैंने आपको भोपाल में बता दिया है, ठीक है। तो इसके जो मेन पॉइंट है वो मैंने आपको समझा दिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जिले के ऊपर में, सीहोर जिले के ऊपर में, ठीक है। अब जो हमारा जो दूसरा जिला है वो कौन सा जिला है? सीहोर जिला। अब हम सीहोर जिले के मेन जो पॉइंट है हम उसको देख लेते हैं। दूसरा हमारा जो जिला है वो कौन सा है? सीहोर जिला। अब हम देख लेते हैं सीहोर जिले के जो मेन पॉइंट है वो देख लेते हैं। तो जो हमारा जो सीहोर जिला है, इसमें हमारे सीहोर जिले की जो इंपॉर्टेंट अगर जिससे ऑब्जेक्टिव हमारे क्वेश्चन बनते हैं हम वो आपको बता रहे हैं। इसमें क्या हो जाएगा? सीहोर जिले में जो रेलवे स्लीपर होता है, ठीक है, रेलवे स्लीपर, जो रेलवे स्लीपर है वो किस जिले में है? हमारे सीहोर जिले में। इसका ये मेन पॉइंट हो गया, रेलवे स्लीपर है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे सीहोर जिले का वो कौन सा पॉइंट है? नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कौन सा है? यहाँ पर देश का पहला आवासीय देश का पहला आवासीय खेल विद्यालय, देश का पहला आवासीय खेल विद्यालय स्थापित किया गया, ठीक है।
स्थापित किया गया। ठीक है दोस्तों, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तो जो मैंने क्या बताया था आपको कि सीहोर जिले में जो रेलवे स्लीपर है वो कहाँ पर बनते हैं, बुधनी है ना, बुधनी, ध्यान रखिएगा, बुधनी में। बुधनी क्यों फेमस है, रेलवे स्लीपर के लिए, जो कहाँ पर है, हमारे सीहोर जिले में। देश का पहला जो आवासीय खेल विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर स्थित किया गया, हमारे सीहोर जिले में स्थापित किया गया। और जो भोपाल शुगर मिल्स है, ठीक है, नाम तो ऐसा लग रहा है कि भोपाल शुगर मिल्स बोले तो भोपाल में होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। भोपाल शुगर मिल्स, शुगर मिल्स कहाँ पर है, सीहोर जिले में। देखिए आपको जो कंफ्यूज करने के लिए वो नाम दे सकता है ना, भोपाल शुगर मिल्स कहाँ पर है। ऑप्शन में अगर से ऑप्शनल ऑप्शन इसका जो बनता है तो उसमें अगर से भोपाल अगर से दिया है एक ऑप्शन में और दूसरे ऑप्शन में सीहोर दिया है और बाकी के जो अदर है उनको छोड़ दो, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, अगर अपने को मालूम नहीं है, कंफर्म नहीं है इसका आंसर, तो हम तो कंफर्म है कि इसका आंसर भोपाल शुगर मिल्स पूछा है, भोपाल में होगा, ऐसा लगाएंगे हम, है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो इसको हमको याद रखना पड़ता है कन्फर्मली कि जो भोपाल शुगर मिल्स है वो कहाँ पर है, हमारे सीहोर जिले में स्थित है। अब इसका जो हम चौथा पॉइंट देख लेते हैं। तो जो सीहोर जिले में जो मेला लगता है ना, मेला, वो कौन सा मेला है, जो प्रख्यात जो मेला है यहाँ का वो है सलकनपुर का मेला। सलकनपुर का मेला, ठीक है। तो हमारे जो सीहोर जिले में सलकनपुर का मेला लगता है। और दोस्तों सीहोर जिले से कोलार नदी का उद्गम होता है, कोलार नदी का उद्गम होता है, ठीक है। यही इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, कोलार नदी का उद्गम होता है। और जो सीहोर जिले की जो आष्टा तहसील है, ठीक है, आष्टा तहसील सीहोर जिले की, हम ऊपर देख लेते हैं, ठीक है। सीहोर जिले की आष्टा एक तहसील है सीहोर जिले की। सीहोर जिले की आष्टा तहसील से कौन सी नदी निकलती है, पार्वती जो नदी है वो कहाँ से निकलती है, सीहोर से निकलती है। किस जिले से, सीहोर जिले की आष्टा तहसील से। ये हो गई आपकी आष्टा तहसील से पार्वती नदी निकलती है। ठीक है। तो जो हमारी जो पार्वती नदी है वो कहाँ से निकलती है, सीहोर जिले के आष्टा तहसील से निकलती है। और एक दोस्तों बुधनी, जो सीहोर में जो बुधनी है, सीहोर जिले में जो बुधनी है वहाँ पर ट्रैक्टर प्रशिक्षण केंद्र भी है। क्या है, ट्रैक्टर प्रशिक्षण केंद्र भी है, ठीक है। मैं आपको ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दे रहा हूँ। तो जो सीहोर है वहाँ पर क्या है, ट्रैक्टर प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, हमारे सीहोर जिले में। और अशोक का जो अभिलेख है, कौन सा अभिलेख, पानगुडारिया जो कहाँ पर है, बुधनी में है ना। और बुधनी कहाँ पर है, सीहोर में। तो जो पानगुडारिया बुधनी, यहाँ से क्या मिले हैं, अशोक के शिलालेख भी मिले हैं, अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए, ठीक है। तो जो पानगुडारिया स्थान है कहाँ पर है, बुधनी में। और बुधनी कहाँ पर है, हमारे सीहोर जिले में। तो वहाँ से क्या मिले हैं, अशोक के शिलालेख हमको प्राप्त हुए हैं। दोस्तों इसके लिए बस इतने ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो हमको याद रखना है इसके जो मैंने मेन पॉइंट बता दिया है। आप वीडियो को पुश करके आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अब हम चलेंगे हमारे दूसरे जिले के ऊपर में, मतलब तीसरे नंबर के जिले में। और जो हमारा तीसरा नंबर का जो जिला है वो कौन सा जिला है, विदिशा जिला। अब हम विदिशा जिले के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, ठीक है। तीसरा जो जिला है वो कौन सा है, तीसरा विदिशा। ये हो गया आपका विदिशा जिला, ठीक है। अब हम इसके विदिशा जिले के इंपॉर्टेंट जो पॉइंट बनते हैं हम वो देख लेते हैं। विदिशा जिले में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं। तो दोस्तों ये जो विदिशा जिला, यहाँ पे चने का उत्पादन शीर्ष है ना, मतलब अधिक उत्पादन होता है चने का, चना
उत्पादन शीर्ष है, ठीक है। चना उत्पादन में इसका विदिशा का शीर्ष स्थान है, मतलब एक प्रकार से चना उत्पादक जिला है ना। और जो हमारे सम्राट अशोक थे, है ना, उनकी जो पत्नी थी कौन सी, महादेवी, वो कहाँ से थी, इसी जिले से, विदिशा से थी, है ना, विदिशा से। अशोक नहीं, सम्राट अशोक लिखना चाहिए अपने को, है ना, सम्राट अशोक की पत्नी महादेवी विदिशा, ओके। तो जो सम्राट अशोक की जो पत्नी थी कौन, महादेवी, जो कहाँ से थी, हमारे विदिशा जिले से थी। और हमारे विदिशा जिले की बात की जाए, राजस्थान से जो प्राप्त जो सिरोंज तहसील है वो कहाँ पर, किसको दी गई, विदिशा को, है ना। राजस्थान की सिरोंज तहसील सिरोंज, राजस्थान की जो सिरोंज जो तहसील थी, है ना, वो किस में, हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में सम्मिलित कर दी गई, विदिशा जिले में, है ना। राजस्थान की सिरोंज तहसील विदिशा में सम्मिलित की गई, विदिशा में सम्मिलित की गई। ठीक है, एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया कि जो राजस्थान की जो सिरोंज तहसील थी वो किसमें हमारे सम्मिलित की गई, विदिशा जिले में। और जो भागवत धर्म से संबंधित जो हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ है वो कहाँ पर है, हमारे विदिशा जिले के बेसनगर में, है ना। भागवत धर्म से संबंधित जो हेलियोडोरस का जो गरुड़ स्तंभ है, हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ, कहाँ पर है, स्तंभ बेसनगर में, बेसनगर। और बेसनगर कहाँ पर है, हमारे विदिशा में, है ना। बेसनगर कहाँ पर है, हमारे विदिशा जिले में, ठीक है। तो जो भागवत धर्म से संबंधित जो हेलियोडोरस का जो गरुड़ स्तंभ है वो कहाँ पर है, बेसनगर में। और जो हमारा बेसनगर है वो कहाँ पर है, हमारे विदिशा जिले में। हमको इसको याद रखना है, ठीक है। और विदिशा का जो अगर प्राचीन नाम पूछा जाए तो भिलसा भी बोलते हैं या फिर इसको भेलसा भी बोलते हैं। सॉरी दोस्तों, ये जो मैं बेसनगर जो बताया मैंने आपको, है ना, ये किसका नाम है, ये बेसनगर जो है विदिशा का पुराना नाम है, ठीक है, बेसनगर, ठीक है। जो बेसनगर है किसका नाम है, बेसनगर विदिशा को ही कहा जाता है, ठीक है, बेसनगर में स्थित है, ठीक है। तो जो भागवत धर्म से संबंधित हेलियोडोरस का जो गरुड़ स्तंभ है वो कहाँ पर है, बेसनगर में है या फिर विदिशा में है। बेसनगर विदिशा का पुराना नाम है, ठीक है। इसको विदिशा को बेसनगर के भी नाम से जाना जाता है, मतलब इसका जो पुराना नाम था वो बेसनगर भी था। और इस भिलसा भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, भिलसा भी भिलसा के भी नाम से जाना जाता था, और भेलसा के भी नाम से जाना जाता था, ठीक है। भेलसा, क्या, भेलसा, है ना, भिलसा और बेसनगर इसके नाम से जाना जाता है। इसका जो मतलब पुराना नाम है किसका, हमारे विदिशा जिले का वो है। और दोस्तों जो जैन धर्म के जो तीर्थकार थे, है ना, जैन धर्म के तीर्थकार, जैन धर्म के तीर्थकार कौन, शीतलनाथ, कौन, जैन धर्म के जो तीर्थंकर थे कौन, शीतलनाथ। उनका जो जन्म हुआ था वो किस स्थान में हुआ था, यहाँ पर हमारे विदिशा जिले में का जन्म स्थल,
जन्म स्थल क्या रहा है, विदिशा रहा है। तो जो जैन धर्म के जो तीर्थंकर थे कौन, शीतलनाथ, इनका जो विदिशा जिला है वो इनका जन्म स्थान रहा है। मतलब इनका जो जन्म हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, शीतलनाथ जी का वो हुआ है हमारे विदिशा में। और जो उदयगिरी की जो गुफा है ना, वो कहाँ पर है, विदिशा जिले में। उदयगिरी की जो गुफा है, उदयगिरी की गुप्तकालीन गुफा, ये गुफाएं स्थित है कहाँ पर, हमारे विदिशा जिले में। ठीक है, तो ये दोस्तों इसके इम्पोर्टेंट जो पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिया है ना। और अगर से इसके जो प्रमुख स्थान की बात की जाए हमारे मतलब विदिशा जिले की, तो वो उसके अंतर्गत आ जाएगा प्रख्यात स्थान। अगर से प्रख्यात स्थान की अगर से बात की जाए तो वो क्या हो जाएगा आपका, ग्यासपुर का जो माला देवी मंदिर है ना, ग्यासपुर का माला देवी मंदिर, ठीक है। तो वो जो प्रख्यात स्थान के अंतर्गत क्या आ जाएगा आपका, ग्यासपुर का माला देवी मंदिर आ जाएगा। और उदयगिरी की जो 12 अवतार की जो प्रतिमा है ना, उदयगिरी की 12 अवतार की उदयगिरी की 12 अवतार की जो प्रतिमा है वो भी प्रख्यात है कहाँ पर, हमारे विदिशा जिले में। ठीक है, प्रख्यात है। तो दोस्तों हमारे विदिशा जिले से जो अगर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपको जो बनते हैं वो मैंने आपको जो मेन पॉइंट थे मैंने वो आपको बता दिया। अब हम चलते हैं हमारे विदिशा मतलब भोपाल संभाग के चौथे जिले के ऊपर में। और जो हमारे भोपाल संभाग का जो चौथा जिला है वो कौन सा जिला है, अपना रायसेन। अब हम चलेंगे हम चौथे जिले के ऊपर में, रायसेन के ऊपर। ठीक है, रायसेन। अब हम रायसेन जिले की जो मुख्य बातें हैं हम उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो रायसेन जिले की अगर से मुख्य बात की जाए तो रातापानी अभ्यारण्य बाघ परियोजना, रातापानी अभ्यारण्य बाघ बाघ परियोजना हेतु प्रस्तावित है। कौन सा जिला हमारा, रायसेन जिला। रातापानी अभ्यारण्य बाघ रातापानी अभ्यारण्य बाघ परियोजना, ठीक है, के लिए प्रस्तावित है। कौन प्रस्तावित है, रातापानी अभ्यारण्य बाघ परियोजना के लिए जो हमारा जो रायसेन जिला है वो इसके लिए प्रस्तावित है। अगर से यहाँ की बात की जाए हमारे रायसेन जिले की तो मृगेंद्रनाथ गुफा जो है ना, वो कहाँ पर है, हमारे रायसेन जिला में। मृगेंद्रनाथ जो गुफा है वो कहाँ पर है, हमारे रायसेन जिले में है। नाथ है ना, ये नाथ हो गया। मृगेंद्रनाथ की जो गुफा है वो कहाँ पर है, हमारे रायसेन जिले में स्थित है। और मंडीदीप औद्योगिक केंद्र कहाँ पर है, तो वो हमारे रायसेन जिले में है ना, मंडीदीप औद्योगिक केंद्र। मंडीदीप औद्योगिक केंद्र कहाँ पर है, हमारे रायसेन जिले में। और इसके हम मुख्य जो पॉइंट है हम वो देख लेते हैं। तो सांची में जो बौद्ध स्तूप है, तो जो सांची का बौद्ध जगत की जो पवित्र नगरी कहा जाता है, किसको कहा जाता है, रायसेन जिले को। मतलब रायसेन जिले में जो सांची है ना, सांची जो है इसको बौद्ध पवित्र नगरी कहा जाता है। सांची को बौद्ध पवित्र नगरी कहा जाता है। किसको, सांची को जो क्या है, बौद्ध पवित्र नगरी कहा जाता है। जो किस जिले में है हमारा सांची, वो है हमारे रायसेन जिले में। अगर से और हम भी इसके और भी इम्पोर्टेंस बात की जाए तो जो बनगवा में प्रागैतिहासिक जो शैलचित्र है ना, बनगवा
में बनगवा में प्रागैतिहासिक बनगवा में प्रागैतिहासिक शैल चित्र है, शैल चित्र है। तो बनगवा में क्या है, हमारे प्रागैतिहासिक शैल चित्र है। कहाँ पर? बनगवा में। ठीक है, बनगवा में प्रागैतिहासिक शैल चित्र है, जो कहाँ पर है? बनगवा, हमारे रायसेन जिले में। ठीक है दोस्तों, अगर से रायसेन जिले की अगर से बात की जाए तो हिंदुस्तान इलेक्ट्रो ग्रेफाइट और ग्रेफाइट की एशिया में सबसे बड़ी फैक्ट्री है ना। ग्रेफाइट की हमारे एशिया में सबसे बड़ी फैक्ट्री कहाँ पर है? वो है रायसेन जिले में, एशिया में, है ना। एशिया में ग्रेफाइट की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, सबसे बड़ी फैक्ट्री है। कहाँ पर है? हमारे रायसेन जिले में। ठीक है, और यहाँ के जो पर्यटन स्थल देख लिए हम लोग, कहाँ के? हमारे रायसेन जिले के थे। वो कौन कौन से हैं पर्यटन स्थल? रायसेन का किला, रायसेन का किला, रायसेन का किला और रातापानी। ठीक है, रायसेन का किला और रातापानी अभ्यारण्य, रातापानी अभ्यारण्य। ठीक है, क्या ओपन में बताया आपको? रायसेन का किला, रातापानी अभ्यारण्य और फरीदुल्ला की दरगाह, फरीदुल्ला की दरगाह, चल ना। तो हम जो रायसेन जिले के पर्यटन स्थल की बात कर लिए, तो वो क्या है? रायसेन का किला, रातापानी अभ्यारण्य और फरीदुल्ला की दरगाह। अब दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट जो पॉइंट थे वो बस इतने ही है ना। अब हम इसके बाद देख लेते हैं हमारे भोपाल संभाग का लास्ट जिला, 5वां जिला। कौन सा जिला? राजगढ़। ठीक है, ये हमारे भोपाल संभाग का लास्ट जिला है, 5वां। कौन सा? राजगढ़। ठीक है, अब हम इसके मुख्य 2-3-4 पॉइंट हम देख लेंगे राजगढ़ के। तो ब्यावरा में जो राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा है ना, ब्यावरा में राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा है, राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा है। कहाँ पर है? ब्यावरा में। और ब्यावरा कहाँ पर है? हमारे राजगढ़ जिले में। तो दोस्तों राजगढ़ जिले में जो ब्यावरा में राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा है, कहाँ पर है? ब्यावरा में। और ब्यावरा कहाँ पर है? हमारे राजगढ़ जिले में। और जो नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है? राजगढ़ की और एक इम्पोर्टेंट बात, नरसिंह है ना, नरसिंहगढ़ का जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है? राजगढ़ में। नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य, मैंने आपको भी बताया रायसेन जिले में कौन सा अभ्यारण्य है? रातापानी अभ्यारण्य। ठीक है, रायसेन जिले में रातापानी अभ्यारण्य और राजगढ़ जिले में कौन सा? नरसिंहगढ़ का अभ्यारण्य स्थित है। ठीक है, हमको इसको याद रखना है और कंफ्यूज इसमें बिल्कुल भी नहीं होना है। और नरसिंहगढ़ का किला और जो गिन्नौरगढ़ का किला यहाँ के जो है ना, मतलब राजगढ़ जिले के, वो फेमस है। गिन्नौरगढ़ का किला है ना, गिन्नौरगढ़ का किला। ठीक है, नरसिंहगढ़ का किला और गिन्नौरगढ़ का किला। मिस्टेक हो रही है हमें ना, ये गिन्नौरगढ़ के किले, गिन्नौरगढ़ के किले के तोते और नरसिंहगढ़ के किला, नरसिंहगढ़ का किला फेमस है। कहाँ पर? हमारे राजगढ़ जिले में, है ना। इसको हमको याद रखना है। और जो मालवा का कश्मीर उपनाम से प्रसिद्ध है वो क्या है? चिड़ी खो झील। तो हमारे राजगढ़ जिले में क्या है? चिड़ी खो झील, ये भी फेमस है। ठीक है,
तो चिड़ी खो जो झील है वो कहाँ पर है, हमारे राजगढ़ जिले में। हमको ये याद रखना है, जो मालवा के कश्मीर के उपनाम से प्रसिद्ध है ना, मालवा के कश्मीर, मालवा का कश्मीर, मालवा का कश्मीर भी कहा जाता है। नाम से फेमस है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो मेन राजगढ़ जिले के जो मैंने मेन पॉइंट थे वो आपको बता दिया है। तो भोपाल संभाग के अंतर्गत कितने जिले हैं, 5 जिले, भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन और राजगढ़। मैंने इन 5 जिलों के आपको जो मेन जो पॉइंट होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। दोस्तों आज की क्लास बस यहीं तक की रहेगी। अगला जो हमारा जो संभाग होगा हम वो पढ़ेंगे, कौन सा संभाग, इंदौर संभाग पढ़ेंगे चैप्टर 8 में, ठीक है। हम लोग एक मतलब चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। मतलब कोई भी चीज़ क्या है मध्य प्रदेश, हम कंप्लीटली मध्य प्रदेश पढ़ेंगे, इसमें कोई भी चीज़ बिल्कुल भी नहीं छूटना चाहिए, है ना, कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है मेरे को, मेरे जो वीडियोस जो आप देख रहे हैं ना, इन वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राओं तक के फैलाने की कोशिश करें। मतलब मेरे कहने का मतलब सीधा साफ यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक के मेरी वीडियो पहुँचे जिनको कि इन वीडियो की ज़रूरत है। अभी जैसे कि जेल प्रहरी की जो एग्ज़ाम निकली है ना, तो मैं जो MP पढ़ा रहा हूँ आपको ऑल वनडे जो एग्ज़ाम अपनी जितनी भी होती है, मतलब वनडे एग्ज़ाम है ना, MPPSC की भी हो गई, उसमें भी हमको प्रीम के लिए पूरी काम आएगी। और जो मेंस के लिए जो 3 मार्कर्स जो अपने क्वेश्चन होते हैं उसके लिए भी काम आएगी। MPSI हो गई, MP की जो पटवारी अभी तो नहीं आई है, आने को है, उसमें भी ये काम आएगी। जेल प्रहरी में भी अभी जो जेल प्रहरी की जो वैकेंसी निकली उसमें भी टोटल काम आएगा ही है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।